प्यारे बच्चों नमस्कार। इस समय हम हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के गांव में, जहां पर एक होनहार छात्रा ने अपनी मेहनत के दम पर अपने समाज में एक नया स्थान बनाया है, अपने जिले में अपना एक स्थान बनाया है। साथ ही इस इंटरव्यू में बेटा आप सबको एक नया मोटिवेशन मिलेगा इस चीज़ का, क्योंकि इस बच्ची का जो ड्रीम है, जो भविष्य में ये करना चाहती है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज लाएगा। जब ये बच्ची वो चीज़ बन जाएगी तो अपने समाज में एक नया परिवर्तन लाना चाहती है। शुरुआती 2-4 मिनट की मेरी चर्चा हुई है, जिसमें मुझे लगा है कि शायद ये कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है, बहुत ही मोटिवेशनल होने वाली है। आप सभी भी लगातार बने रहें, इस इंटरव्यू को पूरा सुनिएगा, देखिएगा, आपको बहुत सारे टिप्स मिलेंगे, बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा इस इंटरव्यू के माध्यम से। ध्यान से देखिएगा। तो बेटा सबसे पहले आपका नाम क्या है? रानी देवी। रानी देवी। कितने नंबर आए ओवरऑल आपके? 441 आए 500। 441 नंबर आए हैं 500 में से। सब्जेक्ट वाइज क्या मार्क्स हैं आपके? सब्जेक्ट वाइज इंग्लिश में है 90 और मैथ में है 94, मैथ में 94, फिजिक्स में 89, फिजिक्स में 89, और केमिस्ट्री में 82, केमिस्ट्री में 82। हिंदी में 86। केमिस्ट्री में 82 क्यों हो गए? सर वो मेरा केमिस्ट्री कमज़ोर था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कमज़ोर थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्हें पता था कि इनका कमज़ोर है। शिकायत नहीं है, और बच्चों की तरह इन्हें शिकायत नहीं है कि मेरे नंबर कम आए हैं। इनको अपने 82 नंबर पे सेटिस्फिकेशन है, एग्री करती हैं कि हमारा 82 नंबर इसलिए आया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा थोड़ा सा कमज़ोर था। ओवरऑल कितने नंबर है बेटा आपके? 441। जिले में कौन सी रैंक है आपकी? 9। कौशाम्बी जिले में 9वीं रैंक। तो क्या 9वीं रैंक के हिसाब से आपने पढ़ाई शुरू की थी कि मैं 9वीं रैंक लाऊंगी? जी नहीं सर, मुझे लगा था थोड़ा और रैंक आएगी। कौन सी रैंक आई थी? सर 5th या 4th। ये कौन सी रैंक? 4th या 5th पर सोच के पढ़ाई कर रही थी? सर नहीं सर, मतलब कि सोचा था कि इससे थोड़ा और ज़्यादा ही आएगी। अच्छा। 9th आएगी ये नहीं सोचा। 9th रैंक के लिए नहीं सोचा था, 4th या 5th रैंक के लिए सोचा था। इस इंटरव्यू के सबसे रोचक पार्ट पे चलते हैं, जो कि सबसे रोचक होने वाला। ध्यान सुनिएगा बेटा, 12th के बाद क्या बनना चाहती हो आप? सर यूपीएससी। यूपीएससी। यूपीएससी पता बड़ा कॉमन वर्ड है। हम अभी 20 इंटरव्यू करेंगे, हर बच्चे के पास से एक क्वेश्चन आएगा कि हमें यूपीएससी करना है, ठीक है? जबकि यूपीएससी बेटा बहुत बड़ी चीज़ है। यूपीएससी इतनी आसान चीज़ नहीं है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में 600, 700, 800 वैकेंसी आती हैं, और भारतवर्ष के सारे स्टेट बोर्ड यानी हर बच्चा अप्लाई करता है, सबका ड्रीम होता है यूपीएससी। यूपीएससी ही क्यों? सर मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च की है, मतलब कि रिजल्ट के पहले भी, रिजल्ट के बाद भी, ठीक है। और 10th से 11th से भी बहुत, मतलब कि ऐसे ही नहीं, मतलब वो किया, मैंने बहुत सर्च किया कि ये पढ़ना है, ये इतना पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, इतनी मेहनत लगेगी, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, ये सब करके मैंने डिसाइड किया है। वो तो इसका बेटा प्रिपरेशन वाला पार्ट हो गया कि इसमें हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। यूपीएससी ही क्यों? यूपीएससी क्यों करना है? सर मैं रीजन होता है ना। एससी कास्ट से हूँ, जैसे यहाँ पे मतलब कि केसरवानियों और पंडितों का ज़्यादा चलता है, तो मैं ये मतलब कि वो लोग ज़्यादा हाई एजुकेटेड हैं, और हमारी जो जाति है एससी वो थोड़ा लो डाउन पे चलती है यहाँ सिरातों में, तो इसलिए मतलब समाज में जो जाति प्रथा फैली है, जाति प्रथा के कारण जो एजुकेशन का लेवल बहुत गिरा हुआ है, तो वो चेंज करना तुम्हें। अच्छा, कैसे चेंज करोगी? यूपीएससी मान लो सपोज दैट, अब तुम और आगे चलते हैं, ठीक है? मान लो सपोज दैट तुम यूपीएससी से डीएम बनोगी, है ना? एक दिन के लिए तुम्हें कौशाम्बी का डीएम बना दिया जाए, कैसे तुम एजुकेशन चेंज कर दोगी? सर एक दिन में तो चेंज नहीं होने वाला है। 6 महीने के लिए बना दिया, 1 साल के लिए बना दिया। सर उसके लिए अब आगे पढ़ना पड़ेगा, और आगे समझना पड़ेगा कि क्या क्या करना होता है, क्या करना पड़ेगा। अच्छा, तुम एक चीज़ और लेते बेटा, अब तुमने उठाया अपने कास्ट, अपने समाज को उठाया, ठीक है? तुम भी हो, और भी लोग हैं तुम्हारे, मतलब अगर मैं बात करूं उसी में, तो और लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं? तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें पढ़ने दिया, क्या उन लोग के पिताजी पढ़ने नहीं देते? कौन सा ऐसा पिता है जो नहीं चाहता कि अब उसके बच्चे पढ़े लिखे ना? तो बच्चों को भी तो मोटिवेट रहना चाहिए। बिल्कुल सर, उनको हमेशा ये रहना चाहिए कि हमें अपने माता पिता का नाम आगे ले जाना है। अब जिन बच्चों में ये नहीं है, तो वो हमारी तो कोई वो नहीं है। तो डीएम साहब इसमें कौन सा पार्ट में आ गए? डीएम साहब का कौन सा पार्ट है कि डीएम साहब इसको चेंज कर देंगे? सर मैं ये गांव में जाके बच्चों को बताऊंगी कि
शिक्षा का क्या महत्व है हमारे समाज में। अगर आप शिक्षित नहीं रहेंगे तो आपको कहीं जगह नहीं मिल सकती, आप समाज में अपना नाम नहीं उठा सकते हैं। इस तरह शाबाश। तो बेटा आप सबने सुना यूपीएससी का ड्रीम होने के पीछे कारण। आप में से बहुत सारे बच्चे होते हैं, जब कभी कोई पूछता है कि क्या करोगे तो यूपीएससी करूंगा, उनका पता है यूपीएससी का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? ज्यादातर बच्चों का उनका होता है यूपीएससी में बनेंगे डीएम साहब, डीएम के पास होगा पैसा और पावर, और पावर से बात शुरू होगी भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार से कमाएंगे पैसा। आधे से ज्यादा मैं कहूँ 90% यूपीएससी लोग इसलिए सोचते हैं कि पावर रहेगी, और जब पावर रहेगी तो पैसा आएगा, चेंज के लिए कोई नहीं सोचता। लेकिन ग्रेट बेटा, आपने जो बताया कि हम अपने समाज में चेंज लाना चाहते हैं, सच में लाओगी ना? अगर तुम्हारा ये टारगेट होगा, ये तुम्हारा विजन होगा कि मैं अपने समाज में चेंज लाना है, तुम डेफिनेटली आईएएस बनोगी। लेकिन अगर बीच में तुम्हारे पास विजन में थोड़ी सी भी चेंज आई कि मुझे आईएएस इसलिए बनना है कि मुझे महंगी महंगी गाड़ियों से घूमना है, मुझे शासन प्रशासन लेके चलना है, तो फिर वहाँ पे नियत गड़बड़ा जाती है। नियत गड़बड़ा जाती है, नियत नहीं गड़बड़ा है ना। नियत साफ। जैसे अभी कल ही एक बच्चे का इंटरव्यू ले रहे थे, तो उसने साफ साफ बोल दिया उसके पिताजी राजगीर हैं। बेटा आप भी सुन लो, उसके पिताजी राजगीर हैं। तो उस बच्चे ने कहा कि मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है। हमने पूछा क्यों बनना है? तो उसने कहा कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन के सबसे पहले अपनी इनकम बढ़ानी है। तो अगर यूपीएससी, प्यारे बच्चों आप भी ध्यान सुन लो, आप भी जितने लोग इसके इंटरव्यू को देख रहे हैं, यूपीएससी का सपना अगर आपका कुछ चेंज लाने के लिए है, क्योंकि यूपीएससी एक नौकरी नहीं है, यूपीएससी बेटा एक कहा जाए कि चेंज है। यूपीएससी सर्वेंट के पास गवर्नमेंट इतनी पावर देती है कि वो समाज में जिस तरह का चेंज लाना चाहे वो ला सकता है। अगर ये बिटिया रानी जिस तरह से सोच रही है, उस तरीके की इसकी सोच बनी रही, तो डेफिनेटली एजुकेशन में चेंज आएगा, और जो समाज में गरीब वर्ग है, निचला वर्ग है, वो उठकर ऊपर आएगा। ग्रेट बेटा। बेटा आपकी पढ़ाई पे अब आ जाते हैं, ये तो तुम्हारे विजन हो गए, ठीक है। अब आपकी पढ़ाई पर आते हैं। स्कूल रेगुलर जाना रहता था? जी सर। रेगुलर स्कूल जाती थी, कभी मिस नहीं किया? हाँ, कभी अच्छा, स्कूल के साथ कभी कोचिंग की? नहीं। ऑफलाइन कोचिंग नहीं की। स्कूल के अलावा आपको पढ़ाई कैसे कंटिन्यू हुई स्कूल के अलावा? 11th के बाद मेरा एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद मतलब गर्मी की छुट्टी में मैंने 1 महीने के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। अच्छा, तो लाइब्रेरी से ही पढ़ाई करती थी, और स्कूल मतलब तो स्कूल वहाँ जब बंद था जाती तो लाइब्रेरी था? और जब स्कूल चल गया तो फिर घर पे पढ़ने लगी। अच्छा, तो स्कूल के अलावा घर पे अपनी पढ़ाई में कितना टाइम देती थी? 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे रेगुलर पढ़ाई में दे रहे हैं, ये एवरेज था 3 से 4 घंटे। अपनी सेल्फ स्टडी के लिए। तो प्यारे बच्चों, हम आपसे एक बात हमेशा कहते हैं, आप हमसे पढ़ रहे हो, आप स्कूल से पढ़ रहे हो, इन सब के बाद टॉपर बनने का एक सीक्रेट ध्यान से समझना। आपने हमसे 5 से 6 घंटे पढ़ाई की, स्कूल से पढ़ा, उसके बाद अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, अगर 3 से 4 घंटे बेटा आप अपने से किताब लेकर के, पेन लेकर के, कॉपी लेकर के प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से नहीं पढ़ोगे, तब तक आपका टॉपर बनने का सपना नहीं पूरा हो सकता। चाहे आप 3 ही घंटे पढ़ें, कम से कम 3 घंटे, क्योंकि इतना होमवर्क तो स्कूल से मिल जाता है, कोचिंग से मिल जाता है, या मतलब हर तरह से इतना काम तो हमारे पास होता है ना। फिजिक्स पढ़ लिया तो रिवाइज करना है, केमिस्ट्री पढ़ लिया तो रिवाइज करना है, रहता है सर? जी सर, बहुत रहता है। केमिस्ट्री पढ़ो, उसका रिवाइज करो, नोट्स भी बनाओ। स्कूल के मेरे अलग नोट्स रहते थे और जो क्लासेस के थे वो अलग थे। बेटा 2 नोट्स बनाते थे आप, स्कूल के अलग, ऑनलाइन के अलग? ये टाइम वेस्ट नहीं लगा तुम्हें कभी ऐसा? नहीं सर, मैं मतलब कि स्कूल जाती थी तो जब स्कूल में टीचर लिखाते थे तो मैं वैसे ही नोट कर लेती थी, उसमें ज़्यादा जोर नहीं देती थी। और जो यहाँ क्लासेस के नोट रहते थे उसको रफ वाइज नोट कर लेती थी। अच्छा, 2 नोट्स बनाए दोनों को, मतलब लेकिन एक चीज किया कि जब क्लास चली उसी टाइम पे जो लिख दिया वही नोट्स है? जी, रफ वाइज मैं पूरा मतलब इम्पोर्टेंट नोट कर लेती थी। उसके बाद जब रिवाइज करना होता था या मुझे लगता था इसको दोबारा करना है तो रफ में फिर मैं उसको दोबारा कर लेती थी, और जब मुझे कहीं फंसता था तो मैं फिर से वही रफ वाली नोट। लेकिन बनाई ना दोनों नोट्स? जी। हाँ जी। प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान देना, आप बच्चों से हम हमेशा क्लास में कहते हैं कि अपनी बनाई नोट्स के देखो अभी फ़ायदे ये बच्ची से पूछेंगे। अपनी बनाई नोट्स के सबसे बड़े फ़ायदे होते हैं कि उसे बेटा आपने बनाया, खुद से लिखा है, कहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट लिखा है, कहाँ पे क्या चीज़ लिखी है, वो सारी चीज़ें आपको याद रहती हैं। एग्जाम टाइम में वो नोट्स हेल्प करती है? जी सर, बिल्कुल बहुत हेल्प करती थी। जल्दी जल्दी रिवाइज करने के लिए वही नोट्स काम आती थी।
पॉइंट है, ध्यान से सुनना। अगर जल्दी जल्दी रिवाइज करना है तो आपको वही नोट्स काम आएंगे, क्योंकि उन्हें बेटा आपने खुद से लिखा है। और जब खुद से लिखा है तो क्या होता है कि आपको सारी चीजें याद होती है। हम तो आपसे कहते हैं हाइलाइटर भी लगा के आप लिखो, हाइलाइटर लगा के लिखोगे तो और अच्छे नोट्स बन जाएंगे। अच्छा, एग्जाम टाइम में वही नोट से रिवाइज किया? जी सर, और मैंने क्वेश्चन बैंक भी लिया था, उससे जो मतलब क्वेश्चन के टाइप मुझे पता चल गए अच्छा। कि टाइप कैसे के आते क्वेश्चन, कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं हैं, ये कैसे आपको पता टाइप चल के गया। आते हैं। एग्जाम टाइम में उनसे प्रिपरेशन की? जी, और क्वेश्चन बैंक पढ़ा। अच्छा, जब पहला पेपर देने गए थे तो पेपर के बाद कॉन्फिडेंस था कि हमारे नंबर अच्छे आएंगे? जी सर, अच्छा आएगा ये सोचा था। हिंदी में एक दो तो एमसीक्यूज गलत हो गए थे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा। अच्छा, एमसीक्यू एक दो हिंदी में गलत हो गए थे, चलो जी कोई बात नहीं। अब जैसे अभी तुम्हारे 12th के एग्जाम हो गए, अभी क्या कर रही हो घर पे? यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी अभी से? जी नहीं सर, अभी शुरू नहीं किया है, बस रिसर्च कर रही हूँ और थोड़ा सा लैपटॉप में थोड़ा टाइपिंग वाइपिंग सीख रही हूँ। यूपीएससी में टाइपिंग तो आती नहीं है? नहीं सर, उसमें नहीं, ऐसे के लिए सीख रही हूँ। अच्छा, अपने लिए टाइपिंग सीख रही हो। टाइम पास तो नहीं हो रहा? कितने दिन से एग्जाम? रिजल्ट आया तुम्हें कब पता चला कि डिस्ट्रिक्ट रैंक आई है? सर मैं यहाँ नहीं थी, अपने दीदी के यहाँ थी, मतलब कि तो मुझे पता ही नहीं था कि आज रिजल्ट आएगा। अच्छा, रिजल्ट का ही नहीं पता था? रिजल्ट का ही नहीं ये तो अभी, हाँ, पता। जस्ट टाइम को पता चला कि निकल गया है, चेक करना है। रिजल्ट आ गया, अब चेक करना है। रिजल्ट यूपी बोर्ड के अधिकारी जी, अगर आप भी ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो ध्यान से सुन लीजिए। ये आप में डिजिटली गैप है आपके सिस्टम में। आपसे हम हमेशा कहते हैं कि यूपीएमएसपी की वेबसाइट को अपडेट करिए, उसमें सारी चीज़ें आप समय समय पर दीजिए। बच्चों तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती कि आखिर रिजल्ट कब आएगा। सोच लो, बच्ची का रिजल्ट आज आता है तब इसे पता चलता है कि रिजल्ट आ गया है। प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इतना सुधार कर लीजिए कि वेबसाइट पर सारी चीज़ें अपडेट हो, सही समय पर सही जानकारी बच्चों तक पहुँचे। वायरल खबर खूब आती है, रिजल्ट की खूब वायरल खबर सुनी होगी, 20 को आएगा, 15 को आएगा, 22 को आएगा, 23 को आएगा। ऐसा रिजल्ट आया कि किसी को पता नहीं चला। शाम के पता चलता है, सुबह आ जाता है, रात में अनाउंस करते हैं, सुबह आ जाता है। इसे ठीक किया जाएगा, लेकिन देखिए बहुत जल्द हम लोग इस लड़ाई के पीछे लगे हुए हैं। यूपी बोर्ड इन सारी चीज़ों में सुधार करेगा, एक समय के बाद धीरे धीरे चीज़ें सही होंगी। अच्छा, अब तुम कुछ टिप्स दोगी अगले आने वाले जो बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए पहला पॉइंट है पढ़ाई क्लास 12th की कब से शुरू कर देनी चाहिए? फटाफट बोलोगे। सर गर्मियों की छुट्टी से शुरू कर देनी चाहिए। गर्मियों की छुट्टी से? जी सर, क्योंकि 11th के जस्ट एग्ज़ाम के बाद मैंने शुरू कर दी थी, तो मेरा 2 महीना जो था, मतलब छुट्टी का 1 महीना समझ लीजिए, उसमें मेरा 2-3 चैप्टर कवर हो गया था। तो गर्मियों की छुट्टी से ही बेटा तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यह है टॉपर के पॉइंट है। 2 महीने में पढ़कर आप टॉपर नहीं बन सकते हैं। आपको अप्रैल मई से पढ़ना पड़ेगा अगर आप डिस्ट्रिक्ट और स्टेट रैंक लाना चाहते हैं तब, क्योंकि सिलेबस बड़ा है, उसे कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, और फिर बिटिया ने जो बताया कि एग्जाम टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जब आप इतना करोगे तब आप टॉपर बनोगे। 2 महीने में पढ़ के टॉपर नहीं बन सकते? बिल्कुल नहीं सर। क्यों नहीं बन सकते? सर स्टार्टिंग में जब मैंने, सर 2 महीने में क्या ही होता है, यूट्यूब पे तो वीडियो आती है बड़ी बड़ी की जो है क्या नाम है, अंतिम 30 दिन में पढ़ के टॉपर कैसे बने। सर मैंने पूरा साल पढ़ा है, तब भी मैं यहाँ तक इतना कर पाई हूँ। अब मुझे और करना था, लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि टाइम की वजह से। समझ लो बेटा, जब पूरे साल पढ़ा है तो इन्हें लग रहा है कि मैं इतना कर पाई, और तुम सोचते हो कि 2 महीने में पढ़कर तुम टॉपर बन जाओगे। कैसे पॉसिबल है बेटा? इसीलिए मैं आप सबको हर इंटरव्यू में आगाह करते हुए चल रहा हूँ कि अगर आपको टॉपर बनना है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट में रैंक लानी है, तो अभी से पढ़ना होगा। लगातार बेटा हमारी भी क्लास चल रही है। विजय बैच में अभी हमने मात्र एक चैप्टर पढ़ाए हैं। अगर आप चाहोगे तो एक चैप्टर के 10-12 लेक्चर का आप बैकलॉग कभी भी कंप्लीट कर सकते हो। कंप्लीट करके आप हमारे फ्लो में आ सकते हो। रेगुलर क्लास करोगे, रेगुलर नोट्स बनाओगे, रेगुलर पढ़ाई करोगे, तब टॉपर बनोगे। 2 महीने में पढ़ करके, वो 60 दिन की वीडियो देख करके, 50 दिन की वीडियो देख के टॉपर नहीं बना जा सकता। पास हो सकते हो, पास हो जाएंगे ना 2 महीने में? पास हो जाएंगे 2 महीने में। 2 महीने में पास हो सकते हो, पर टॉपर बनने का जो सपना लिए बैठो बेटा, वो पूरा नहीं हो सकता है। ठीक है। दूसरी बात, नोट्स साथ साथ बनाते चले। जी सर, बिल्कुल सर। वो उसी टाइम में पढ़ती थी, जैसे क्लास चल रही है तो मैं जल्दी रफली नोट कर लेती थी। जो बेटा ये बात ध्यान देना, अगर आप स्कूल के साथ साथ ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल के साथ साथ हमारे विजय बैच से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, स्कूल के नोट्स स्कूल में बना के खत्म कर लेने हैं। बैच के नोट्स जब आपकी क्लास चल रही है तो उस समय बना के खत्म कर लेने, क्योंकि आपके पास बेटा मात्र 24 घंटे हैं। 24 घंटे में दोनों नोट्स को अलग अलग बना पाना, टाइम वेस्ट होगा,
और दिक्कत भी होगी। अच्छा, जब जल्दी जल्दी नोट्स बनाए तो बेटा राइटिंग तुम्हारी सही थी? सर राइटिंग तो मुझे ही समझना था तो मैं समझ लेती थी, चाहे जैसे राइटिंग कभी राइटिंग तुम्हें ये नहीं लगा धीरे धीरे सजा सजा के लिखे नहीं बढ़िया? सर, मैंने सजाने पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, जो मर्जी आया जहाँ मैंने लिख देती थी, और फिर जब उसको खोलती थी मुझे समझ में भी आ जाता था कि ये कहाँ से आया। एग्जाम टाइम में तो ऐसा नहीं किया कि ऐसा लिख के आ जाओ जो मैं ही समझ जाऊँ एग्जाम में? एग्जाम टाइम में तो मैंने एग्जाम के लिए तैयारी की थी कैसे लिखना है। एग्जाम टाइम के लिए अच्छी राइटिंग बनाई थी जी ना? सर, क्योंकि यूपी बोर्ड का पेपर पूरा सब्जेक्टिव है, राइटिंग के भी नंबर राइटिंग कटते के हैं। नंबर कटते हैं मेरे हाँ। शायद इसीलिए कटे हैं, देखो इसमें भैया इनके लिखने कटे की हैं। वजह से। अच्छा, जल्दीबाजी में लिख दी? जी, किस सब्जेक्ट में लग रहा है राइटिंग में नंबर कटे हैं? हिंदी में मेरे ज्यादा कटते हैं, मतलब हिंदी की राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है। हिंदी में इनको लगा भी है कि राइटिंग के नंबर कटते हैं। आप भी अपने हिसाब से बेटा नोट्स बना सकते हो, आपकी राइटिंग स्पीड में तो स्पीड बना लो। लेकिन एक बहुत बड़ा पॉइंट इस इंटरव्यू से निकल आता है कि जो आपके पास पॉइंट आता है कि सर स्कूल का काम भी घर में करना है और फिर आपका जो काम है उसे भी घर में करना है, दोनों को करने के लिए हमारे पास समय कम है। तो पॉइंट ये है कि आप स्कूल की नोट्स स्कूल में बना लो, हमारी जो नोट्स हैं, हमारे विजय बैच की जो नोट्स हैं उसे आप साथ साथ बना लो, दोनों नोट्स आपकी बन जाएगी, एग्जाम टाइम में आपकी दोनों हेल्प करेंगी। ठीक है, चलो बेटा, कोर्स कब कंप्लीट हो गया था आपका? सर मेरा जनवरी तक। एक बार कोर्स आपने कब कंप्लीट कर लिया था? सर जनवरी कंप्लीट हो गया था। एक बार इन्होंने कोर्स एग्जाम के 2 महीने पहले कंप्लीट कर लिया था। कोर्स कंप्लीट करने के बाद रिवीजन कैसे किया आपने नोट से? अपने ही नोट से किया और बुक से, जैसे बुक में जो क्वेश्चन रहते थे उसको सॉल्व करती थी। तो सही समय पे कंप्लीट कोर्स को कंप्लीट करना, फिर रिवीजन करना, फिर एग्जाम टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाना, बेटा ये होती है टॉपर की स्ट्रेटजी। एक पार्ट पे बेटा और चलते हैं, ठीक है? ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही तुम्हें? ये बोल रही थी कैमरे में बोलने में बहुत डर लगेगा और सबसे तेज ही बोल रही है, देख रहे हो? कैमरे में बोलने में इन्हें डर लग रहा था और देख रहे हो क्या कॉन्फिडेंस है। भाई देखो, जो ओरिजिनल में पढ़ा है, जो बच्चा ओरिजिनल में पढ़ कर टॉपर बना है ना, उस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी कभी नहीं हो सकती। इस कैमरे के अंदर इतनी दम नहीं है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन कर सके। एक बात पे बेटा चलते हैं, रात में पढ़ना ज्यादा अच्छा होता है या सुबह जल्दी उठ के पढ़ना ज्यादा अच्छा होता है? मैं सुबह कभी नहीं पढ़ी, तुम रात में कितनी देर तक पढ़ती थी? 11 हो जाता था मेरा, कभी 12 भी हो जाता था। 11-12 बजे तक? तो घर में कोई पापा मना नहीं करते थे कि बहुत बेटा? मना करते थे, रोज मना करते थे, सो जा बिटिया सो जा। पापा हमेशा मना करते थे कि बेटा रात के सो जा सो जा सो जा, लेकिन बिटिया पढ़ती रहती थी क्योंकि बिटिया के पास ड्रीम है, बिटिया के पास सपने हैं, बिटिया को टॉपर बनना है। चलो जी, ये अपना पार्ट है बेटा। बहुत सारे बच्चे सुबह पढ़ना पसंद करते, बहुत सारे बच्चे रात में पढ़ना पसंद करते, लेकिन जो बच्चे टॉपर होते हैं उनका टाइम टेबल भले फिक्स नहीं होता है, उनके टास्क फिक्स होते हैं। तुम्हारे टास्क फिक्स रहते होंगे? जी सर, मेरा टाइम टेबल तो कभी फिक्स रहा ही नहीं है कि कब पढ़ना है, सुबह पढ़ना है, शाम क्या को फिक्स पढ़ना था कि मतलब इतना पढ़ना है? है। जी सर, जैसे मुझे लगता कि 2 लेक्चर आज खत्म करने हैं, लेक्चर खत्म? लेक्चर वाइज में पढ़। हाँ जी, लेक्चर खत्म करने हैं, 2 लेक्चर आज खत्म करने हैं, ये चीजें आज पढ़ के खत्म करनी, ये फिक्स होता था। टाइम टेबल फिक्स नहीं होता था, वो फिक्स भी नहीं हो पाता बेटा। जो फिक्स करते हैं उनका 2 दिन चलता फिर नहीं चलता। मेरा कभी हो ही नहीं पाया फिक्स तुमने कभी टाइम नहीं बनाया टेबल। कि टाइम टेबल बनाओ, सामने चिपकाओ, जी। फिर उसे देख के पढ़ो? और ऐसा मेरा नहीं सबसे ये रहता था कि मैं आधा घंटा पढ़ती थी, थोड़ा बैक मतलब कि ले लेती थी ब्रेक, हाँ, फिर पढ़ती थी, ऐसे रहता। आधे घंटे पढ़ के फिर रेस्ट करना, फिर आधे घंटे पढ़ के रेस्ट करना, दिमाग को रिफ्रेश करते हुए पढ़ते जाना। बेटा इस इंटरव्यू में आपने बहुत सारी मोटिवेशनल बातें सुनी हैं। अगर 2026 में टॉपर बनने का सपना देख रहे हो, जो बच्चे 2026 में बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, इन सभी बातों को बेटा अपने लाइफ में उतारना, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। कंसिस्टेंसी बनाए रखोगे तभी टॉपर बनोगे बेटा। विजय बैच में हमारी लगातार क्लासेस चल रही हैं, एक भी दिन का गैप हम नहीं दे रहे हैं, लगातार बेटा हर दिन पढ़ाते हैं। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट से पढ़ना चाहते हैं, तो बैच ज्वाइन करके फटाफट पढ़ाई शुरू कर दें। और हमारी ये शिक्षा यात्रा लगातार इस तरह चलती रहेगी। लगातार हम इस तरह टॉपर बच्चों से मिलाते रहेंगे। उनके जो टॉपर बनने के टिप्स हैं, उनके पढ़ाई से जो तुम्हें मोटिवेशन चाहिए, वो लगातार हमारी तरफ से आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी अगले इंटरव्यू में, तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार, धन्यवाद।